श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यशतो न भयादितरच्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयाद्कवये मुह्यन्त यतसूरयः। तेजो वारमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमंत विराजिए कथा करहूँ मति अनुसार। गादी धर आसन धरूं मेरे पधारिय पवन कुमार। शब्दारन को छोड़कर हम आये हो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली एक मोरी और निहार। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्ति वांछा कल्पतरु तुनिंद श्री वनिंदित पीताम्बरधारी मेरे बालकृष्ण लाल प्रभु की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्री राधा माधव की बड़ी कृपा है। आज भगवत कृपा से षष्ठम दिवस यानी छठवां दिवस प्रारंभ हो रहा है और संध्याकालीन बेला का आगमन भगवान जलेश्वरनाथ महादेव के श्री चरणों में बैठकर भगवान की ऐसी कृष्ण कथा मंदाकिनी नित्य प्रवाहित हो रही है। और ये सब
मेरे गोविंद की कृपा है। आए हुए समस्त भगवत रसिक जन, मेरे राम कृष्ण के चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माता सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी माता बहन, ध्रुव और प्रहलाद के से चरित्र को चरितार्थ करने वाले मेरे बच्चे एवं उपस्थित समस्त श्रोता समुदाय, ब्रज प्रदेश से आए हुए समस्त ब्रजजन, ब्रज परिकर के सभी बंधुजन, मंचासीन विप्रजन विद्युतजन, आप सबको व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज अंतर मन से हरिनाम का आश्रय लेना है और हरिनाम ताली सेवा करते हुए, देखिए बड़ी सुंदर बात है। नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, यानी हम जो ताली बजाते हैं वो नाद ब्रह्म है और मुख से जो बोलते हैं वो शब्द ब्रह्म है। तो नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों का जब मिलन होता है तो पर ब्रह्म का प्रागट्य हो जाता है। इसलिए कीर्तन में ताली सेवा और मुख से बोलना ये बड़ा अनिवार्य है। गोविंद मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, कोटे बिराजे, जाके सिर पर कोटे बिराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती
आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में, उनको जो भी जीव श्रवण करते हैं उनके जीवन में अनंत अनंत खुशियां बनी रहती हैं। श्री ठाकुर जी की बाल लीलाएं जो श्रवण करते हैं उनके जीवन में अनंत प्रकार से खुशियां बनी रहती हैं। और श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद भागवत का हृदय बताया है। रास पंचाध्यायी भागवत के पंच प्राण बताए हैं। तो ये हृदय की स्वयं साक्षात भगवान का श्री हृदय है। और ऐसी भगवान की बाल लीलाएं जिन्हें नित्य प्रति जो लोग श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से, उनके जीवन में अनंत खुशियां बनी रहती हैं और भगवान की खूब कृपा रहती है। आज श्री भगवान की अनेकों बाल लीलाएं ब्रज में चल रही हैं। सालग्राम लीला जिसके बारे में कल बताया, श्री लाल जी के दर्शन के लिए समस्त ब्रज जन ब्रज गोपियां नित्य प्रति लालायित रहती हैं। नित्य प्रति दुनिया जिनके इशारे पर नाचती है, आज वो ब्रज गोपियों के एक इशारे पर नाचते हैं। दुनिया जिनके इशारे पर नाचती हो, आज वो यशोदा मैया के एक इशारे पर नाचते हैं। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाय निरंतर ध्यामे, ताहि अखंड अनंत अनादि अवेद सुवेद अछेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे को पुण्य पार न पावे। ताय हीर की चोरिया, छचिया भर छाछ पहना जो न जावे। छचिया भर छाछ पहना जो न जावे। अपने हृदय को मंदिर बनाओ, अपने हृदय को मंदिर बनाओ। हृदय रूपी मंदिर में परब्रह्म को नचाना है। और ये दर्शन मां यशोदा को बिल्कुल साक्षात हुआ है। यशोदा तेरे भाग को कौन सरावे, तीन लोक को नाथ मात तू गोदी में खिलावे। हे यशोदा मैया, आप तो त्रिलोकी के नाथ को अपनी गोदी में खिला रही हो। आप धन्य हैं, आप कृत्य हैं। ऐसी अनंत खुशी ब्रजमंडल में ब्रजवासी ब्रज परिकर को मिल रही है। और वृंदावन की महिमा तो शास्त्रों में बड़े सुंदर अद्भुत भाव से, अविरल भाव से अनवरत वर्णित की गई है। देवलोक से देवता भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, धन्य धन्य बोल रहे हैं। पुष्प वृष्टि करते हैं कई बार। कैसा सुंदर भाव दिया है। उधर भगवान कृष्ण बछड़ा चराने की अनुमति लेते हैं श्री बचवन धाम में। और बछड़ा चराने जाते हैं, वहां ब्रह्म मोह आदि की लीला को संवरण कराया है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, जिस समय भगवान बछड़ा चराने की अनुमति लिए तो छोटे छोटे बछड़ाओं को लेकर के गए हैं यमुना के पावन पुलिन में। और श्री लाल जी को वहां भूख लगी है बड़ी जोर से। आज समस्त सखाओं के साथ में मधुमंगल को इशारा किया है कि आज हम मधुमंगल के घर की प्रसादी पाएंगे। मधुमंगल के घर की प्रसादी। अब इतने सखाओं में केवल मधुमंगल का नाम लिया तो मधुमंगल का भाव, मधुमंगल की जो श्रद्धा है वो बढ़ गई।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना मधुमंगल के जीवन में इतनी गरीबी है, उनके जीवन में बहुत गरीबी है। एक बार तो मन में बड़ा भाव आया, फिर विचार किया, आज कन्हैया ने भरी सभा में समस्त सखाओं के साथ मुझसे मांगा है, लेकिन मेरे यहां कुछ है नहीं। मैया के पास में गए और मैया के पास में जाकर के निवेदन किया, मैया आज कन्हैया ने मेरा बड़ा मान बढ़ाया है, आज कृष्ण ने मेरा बड़ा मान बढ़ाया है और मेरे घर की प्रसादी मांगी है। ब्राह्मण परिवार से थे मधुमंगल। मैया ने कहा, बेटा बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर में तो कुछ है नहीं, घर में कुछ है नहीं, क्या खिलाऊंगी तुम्हें, क्या दूंगी कन्हैया के लिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, उस समय की अंतर हृदय वेदना मधुमंगल की क्या कहें। आज मैया ने कहा, बेटा कई दिन पुरानी बनी हुई कढ़ी रखी है और देखो अगर बची हो तो। मटकी के पास में जैसे गए तो मन भी खट्टा हो गया है, मन भी खट्टा हो गया, एकदम से विचलित हो गए, कैसे खिलाऊंगा इस कढ़ी को, इतनी खट्टी है, खटांद आ रही है, लेकिन लेके जा रहे, कुछ तो ले जाना पड़ेगा मुझे। और मन ही मन विचार करते, इतनी खट्टी कढ़ी में कन्हैया को नहीं खिला सकता। और जैसे ही पहुंचे हैं एक झाड़ी के समीप और एकदम से मधुमंगल का मन कहता है, इतनी खट्टी कढ़ी तो नहीं खिला सकता, क्या करूं। इससे तो अच्छा यही है कि इस कढ़ी को मैं ही पी जाता हूं, बोल दूंगा घर में कुछ था ही नहीं। और उसी समय जल्दी जल्दी मधुमंगल कृष्ण को देख रहे हैं और ऐसे करते हैं और कढ़ी पी रहे हैं और जल्दी जल्दी में आधी कढ़ी मुंह में जा रही है और आधी फैल रही है, मुंह से निकल रही है, फैल रही है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कैसा दृश्य है। और उसी समय कन्हैया ने दूर से देख लिया मधुमंगल को और एकदम से कहा, मधुमंगल ये क्या कर रहे हो। और दौड़ लगा करके आए हैं, मधुमंगल के मुंह से निकलने वाली जो कड़ी है उसके नीचे दोनों हाथ लगा दिए हैं और श्री ठाकुर जी स्वयं उसको पीने लगे हैं। और ये दृश्य ब्रह्मा देख रहे हैं, मुंह से निकलने वाली कड़ी का पान कर रहे हैं। ब्रह्मा एकदम से विचलित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। मैं ये कड़ी झूठी पीते हुए जिन्हें देख रहा हूं, मुझे लगता है ये ब्रह्म हो नहीं सकता, कोई साधारण ग्वारिया है, कोई साधारण ग्वाला है ब्रज का, अन्यथा परब्रह्म तो ऐसा सब कृत्य नहीं कर सकता। यहां ब्रह्मा जी को भगवान की लीलाओं पर मोह हो गया है, माने भ्रमित हो गए हैं कि ये भगवान हो नहीं सकते। तेने ब्रह्म हृदयाद कवे मोहियंत यत सूर, ब्रह्मा जी को मोह हो गया। अब ब्रह्मा आए हैं ब्रह्मलोक से गोलोक धाम में और आकर के परीक्षा ली, एक बार परीक्षा तो लूं कि वास्तव में परमात्मा है भी या नहीं, मुझे इनकी परीक्षा लेनी ही चाहिए। उसी समय ब्रह्मा जी आए ब्रह्मलोक से गौलोक में और भगवान के जो ग्वाल और बछड़े थे उनको एक एक करके चुरा लिया है। बछड़े चरते दूर निकल गए। भगवान एक एक सखा को भेजने, भैया हमारे बछड़े कहाँ चले गए, हम तो खेल में रह गए। जो ग्वाला जाए वो लौट के नहीं आवे, भगवान फिर दूसरे ग्वाला को भेजते हैं, वो भी गायब। अंत में सब ग्वाल और बछड़ों को लेके ब्रह्मा ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर के उन्हें सुला देते हैं। भगवान विचार करते हैं, मेरे ग्वाल मेरे सखा कहाँ गए, मेरे बछड़ा कहाँ गए, मेरी गैया रमाएंगी। ब्रज की जो माताएं हैं अपने बच्चों के बगैर कितना बिलख जाएंगी। ब्रह्मा तूने अच्छा कृत्य नहीं किया है रे। भगवान ने मन में एकदम ध्यान किया तो ब्रह्मा के बारे में जान लिया कि ये सब कृत्य ब्रह्मा ने किया है और कहा, ब्रह्मा ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, ये अच्छा नहीं किया।
आचार्य सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान उसी समय मुरली के परम प्रताप से वही बछड़े और वही ग्वाल वहां उत्पन्न कर लेते हैं और नित्य की भांति रोज गौ बाल लीला और रोजाना गौचारण बछड़ा चराना 6 महीने तक ये लीला चली। हमारे ब्रज में भगवान ग्वाला बने स्वयं और बछड़े बने। आज भी ब्रज की परंपरा है कि ग्वाल यानी ग्वारिया को आज भी पूजा जाता है। और एक और बात, इस कथा को पूर्ण होने में अनेकों भाव हैं। ब्रज की माताओं का भाव था कि जैसे यशोदा के आंगन में कन्हैया खेले, ऐसे हमारे आंगन में भी लाल जी खेलें। तो भगवान ग्वाल के रूप में हर घर में आज ग्वाल बन करके खेले हैं। ब्रज की उन माताओं का भाव पूर्ण किया है और गायों का भी हृदय से भाव पूर्ण किया। गाय गौ माता, एक दिन कन्हैया मैया के पास गए खरक में और जाकर के मैया श्यामा गाय को दुहा रही थी। कन्हैया पहुंच गए, माँ से बोले मैया मैं भी दूध पीऊंगा। मैया बोली लाला मैं दूध दुहा लूं तो बाद में पी लेना। बोले नहीं मैं तो अभी दूध पीऊंगा ताजी ताजी। मैया बोली कैसे पीवेगो? बोले आप थोड़ा सा बर्तन हटाओ तो सही पात्र। तो उस समय कन्हैया घुटमुन हो गए हैं, घुटमुन। और जैसे बछड़ा पीता है ना अपनी गौ माता के स्तन को, बछड़े के रूप में और गौ माता के स्तन का पान कर रहे हैं। और समस्त जो गौ माता हैं वो निहारने लगी हैं और रमाने लगी हैं जोर जोर से कि यह सुख श्यामा को जो मिल रहा है वह हमें कब प्राप्त होगा। उस समय भगवान को उन गौ माताओं ने याद किया है। ऐसा कब होगा कि स्वयं कृष्ण हमारे बछड़े बनकर हमारा स्तनपान करेंगे, हमारा दुग्ध पान करेंगे। गौ माता की आवाज श्री कृष्ण के हृदय में पहुंची है और अंतर हृदय से भगवान उन समस्त गौ माताओं के लिए आज बछड़े बने हैं। और सब गौ माताएं पहले से ज्यादा प्रेम करती हैं। नंद बाबा विचार करने लगे आजकल इन गायों को क्या हो गया है, अपने बछड़ों को छोड़ती नहीं है, क्या हो गया है इन गायों को? क्यों? क्योंकि साक्षात कृष्ण बछड़े बन करके उनका दुग्ध पान कर रहे हैं। यह लीला 1 वर्ष तक चली। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, ये नित्य विहार लीला है, श्री बचवन धाम की लीला है। और उसके बाद भगवान विचार करते हैं कब तक ये लीला चलेगी। इस ब्रह्मा को दंडित करना पड़ेगा, इसे ज्ञान कराना पड़ेगा कि मुझे साधारण ग्वाला समझ रहा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ब्रह्मा का रूप धारण किए हैं और ब्रह्मलोक में गए हैं। और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा के जो द्वारपाल हैं उनसे मना कर दिया कि आजकल बहरूपी बहुत घूम रहे हैं समाज में, हमारे जैसा रूप भी धारण करके आएंगे। यहाँ कोई आए हमारा ब्रह्म रूप धारण करके ब्रह्मा का, तो भगा देना गेट से। होता क्या है, वही बछड़े वही ग्वाल रोज भगवान को उच्चारण करते हैं और ब्रह्मा यह देख करके चकित हो रहे हैं कि ये मैं क्या देख रहा हूं। वही ग्वाल हैं, वही बछड़े हैं जो मैं ब्रह्मलोक में सुलाया हूं, वही गौलोक में है, वही वृंदावन में। जो मैं ब्रह्मलोक में देखता हूं वो यहां भी हैं और वो वहां भी सो रहे हैं। ये क्या लीला है? ये इनमें से सच कौन है, सही कौन है, सत्य क्या है? तो ब्रह्मा आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। अब ब्रह्मा देखने आए हैं इधर और भगवान पहुंच गए उधर। हमारे कुछ संतों का भाव है ये सही या वो सही, तो शायद इसीलिए उस गांव का नाम रख गया से ही बच्छुवन, जो हमारी जन्मस्थली है। दास का जन्म हुआ है सही बच्छुवन में। और ये बड़ी अद्भुत पौराणिक जगह है, कभी अवसर मिले तो दर्शन करना। श्री बच्चवन बिहारी लाल और श्री चतुर्भुज नारायण के बड़े दिव्य दर्शन हैं, उसी रूप में भगवान ने दर्शन दिए हैं। श्रीमद् भागवत में इसका अद्भुत वर्णन आया है, तकरीबन 46 श्लोकों में वर्णन किया है। संत भाव देते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए प्रायश्चित किया है।
बोली श्री बच्चवन बिहारी लाल की। जय। उधर भगवान गए ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी इधर आए और भगवान ने मना कर दिया कि बहरूपी बहुत घूम रहे हैं। सो भगवान तो गद्दी पर बैठ गए ब्रह्मा की जा करके, और ब्रह्मा लौट के आए दरवाजे पे, सो द्वारपालों ने रोक दिया। कहाँ जाते हो बहरूपिया कहीं के? बोले अरे अपने मालिक से ऐसे बोलते हैं, क्या बोल रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं? बोले कौन मालिक? बोले हम। अरे हम ब्रह्मा हैं, तुम क्या बौरा गए हो? बोले बिल्कुल नहीं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हुए हैं और पहले ही बता के गए कि बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, बहरूपिया कहीं के, चलिए बाहर। ब्रह्मा को ब्रह्मा के ही दरवाजे से बाहर कर दिया है। आज ब्रह्मा खड़े विचार करते हैं, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई है। ध्यान किया है तो टेढ़ी टांग वाले गद्दी पर बैठे हैं। बोले तूने मेरे ग्वाल बछड़े चुराए, मैंने तेरी गद्दी चुरा ली, हिसाब बराबर चल रहा है ब्रह्मा, आगे जो कहना हो सो कहो। उसी समय ब्रह्मा ने कहा प्रभु मुझे ये गद्दी नहीं चाहिए, मुझे आपकी शरणागति चाहिए। मैं पुनः ब्रज में जाऊंगा और प्रायश्चित करूंगा। उसी बचपन धाम में बैठ करके ब्रह्मा ने भगवान के लिए 46 श्लोकों में स्तुति की है। लेकिन शास्त्र और संत जन कहते हैं कि ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया और भगवान प्रकट हुए और ब्रह्मलोक से आए हैं और यहाँ पर चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए हैं। हाँ, जिसमें ब्रह्मा को स्वयं भी दर्शा दिया कि आप भी मेरे में समाये हो, सारी सृष्टि सारी दुनिया मेरे में समाई हुई है। अनेकों दर्शन दिए हैं। बोलिए श्री चतुर्भुज भगवान की जय। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। क्या हो भक्तों की तुमने गाना विविधा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विविधा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विविधा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विविधा है तारी। मेरी ही बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी, मेरी भी बाहें थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। क्या हो पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा,
पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, ओ नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।